आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक वक्त था जब हिंदुस्तान में म्यूजिकल नाइट्स हुआ करती थी सिंगर्स के नाम पर। किशोर नाइट, रफी नाइट, मुकेश नाइट, और क्या दीवानगी थी उस वक्त लोगों की उन म्यूजिकल नाइट्स में जाने की। पूरी पूरी रात सिंगर्स गाने गाते थे, लोग झूमते थे उनके गानों पर। लेकिन उन्हीं सिंगिंग सेशंस में जब कोई सिंगर गाना गाते गाते थक जाता था या दो गानों के बीच में माहौल की मोनोटनी को तोड़ने के लिए बीच बीच में स्टेज पर एक कॉमेडियन आता था, और वो कॉमेडियन कभी कभी फिल्मी सितारों की नकल करता था, उनकी तरह आवाज निकालता था, उनकी तरह अदाओं को कॉपी करता था, और इसे कहा जाता था मिमिक्री। मिमिक्री का जो हिंदुस्तान में शुरुआती उरूज है, इसी तरह इसी पॉइंट पे याद किया जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला और मिमिक्री एक अलग आर्ट की तरह हिंदुस्तान में छा गई। तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स आए जो प्रोफेशनली लोगों को मिमिक्री सिखाते हैं। लेकिन इस मिमिक्री का असल इतिहास क्या है, और क्या है वो मनोविज्ञान जो एक मिमिक्री आर्टिस्ट को अपने ध्यान में रखना पड़ता है जब वो किसी खास सितारे की एक्टिंग करता है? उसके हाव भाव को वो किस तरह कॉपी करता है? कौन सी बातें हैं जो उसे ध्यान में रखनी होती हैं? इन सब पर हम बात करेंगे आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मिमिक्री शब्द पहली बार 1667 में प्रचलन में आया। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है नकल करना। आसान जबान में कहें तो मिमिक्री का मतलब किसी की नकल करना है, लेकिन उस नकल में एक एग्जैजरेशन होता है, यानी उसकी वो हाव भाव और उसकी वो आदतें जिनसे हास्य पैदा हो सकता है, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करना, इस तरह से कि उनसे हास्य पैदा हो। इसमें कोई कलाकार किसी शख्स के इशारों का, उसके भावों की नकल करता है, जिसमें कई बार किसी का मजाक भी उड़ाया जाता है। मिमिक्री को एक तरह की रोस्टिंग के तौर पर भी देखा जाता है। इस बारे में हमने बात की मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल से, जिन्होंने मिमिक्री को नारद मुनि और अकबर बीरबल तक से जोड़ा है। सुनिए वो क्या कहते हैं। बहुत साल पहले अकबर बीरबल साहब का किस्सा हम सुनते थे, तो शायद बीरबल साहब जो कभी कभी इस टाइप की हंसाने के लिए कोई ना कोई कॉपी हरकत या कुछ ऐसे करते रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि उससे पहले नारायण हमारे नारद देवता थे, जो किसी न किसी का रंग भेष करते थे और कुछ बातें करते थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक ऐसी मेरी मालूमात है, अगर मैं बहुत ही पुराना में जाऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस टाइप की शुरुआत उस वक्त हुई होगी। मिमिक्री की बात हो और चार्ली चैपलिन का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चार्ली चैपलिन की मिमिक्री हर एज ग्रुप के शख्स ने की है, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मिमिक्री अगर किसी की गई है, सबसे ज्यादा एक्टिंग अगर किसी कैरेक्टर की गई है, तो वो चार्ली चैपलिन है, क्योंकि उनकी एक्टिंग में एक तरह का कॉमेडी इन्वॉल्व है जो उसे बहुत ही मजेदार बनाता है। लेकिन उनकी मिमिक्री में कॉमेडी के साथ साथ ट्रेजेडी का भी एक अंश है। कहा भी जाता है कि सबसे अच्छी कॉमेडी वो है जिसमें कोई इंसान हंसते हंसते उदास हो जाए। अमेरिकी एक्टर एडी मर्फी का नाम भी मिमिक्री की दुनिया में काफी फेमस है। उन्होंने अपनी इस विधा के दम पर कई हिट फिल्में भी दी हैं। लेकिन नए जमाने की जो मिमिक्री है उसमें ज्यादा तत्व रोस्टिंग के हैं। अब लोग किसी का मजाक उड़ाने के लिए उसकी मिमिक्री करते हैं, उनकी जो शख्सियत की कमियां हैं उनको उभारते हैं ताकि वो उससे हास्य पैदा कर सकें। इस बारे में सुनील पाल कहते हैं, इसी के ऊपर मैंने फिल्म बनाई है गाली गलौज। फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है। ये इन लोगों की स्टोरी है जो सो कॉल्ड जो यूट्यूबर आए हैं, लड़के और लड़कियां। मेरा ऐसा मानना है कि ऑडियो के सामने दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर लिए तो हमें ये साफ सुथरा रखना चाहिए। लेजेंडरी कॉमेडियंस थे जो विदेशों से परफॉर्म करते थे। विदेश में तो बहुत सारे लोग बाद में आए मिमिक्री करने में, ठीक है, लेकिन मिमिक्री के जैसे एडी मर्फी है, उसके पहले चार्ली चैपलिन भी थे, वो भी किसी न किसी चीज की नकल करते थे। पहले वो इसलिए करते थे, लेकिन वो करते थे। जिम कैरी है, फिर उसके बाद में क्रिस रॉक है। शेक्सपियर ने कहा था कि शेक्सपियर, चार्ली चैपलिन ने कहा था कि दुनिया एक रंगमंच है। मिमिक्री करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मिमिक्री आर्टिस्ट को सुनना चाहिए, जो नकल करते हैं, कॉमेडी करते हैं, उनको सुनना चाहिए। उसके बाद जिन कलाकारों को आप पसंद करते हो उसकी बार बार फिल्में देखो, उसके डायलॉग याद करो, चाहे वो सिंगर्स की नकल करना हो, चाहे वो आप
पॉलिटिशियन की नकल करना हो, चाहे आप किसी आबा बाबा किसी या कलाकार किसी की भी नकल करनी हो, गाड़ी की, घोड़ा गाड़ी की, फ्लाइट की, तो आपको उसको बार बार सुनना है और अपने आप को वो समझना है। जब आप कार की नकल करते हो तो अपने को कार ही समझो, तो फिर वो चीज आपके अंदर आएगी और आप कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे मेरे बेहतरीन कलाकार उसमें जो यही कर रहे हैं। फुल आपका ध्यान अगर नहीं होगा, 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, तो वो चीज आप तरफ नहीं मिलेगी। ये छोटी सी सावधानी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें अगर आ गया ना, तो आप जाहिर सी बात फिर उसमें कहीं और भटकेंगे भी नहीं, बहकेंगे भी नहीं। ठीक है। मिमिक्री का मतलब किसी एक शख्स की आवाज की कॉपी करना नहीं होता। मिमिक्री का मतलब ये भी होता है कि हम अपने आसपास की कितनी आवाज़ों की कॉपी कर सकते हैं। पशु पक्षियों की आवाज़, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़। और इस फील्ड में सबसे बड़ा नाम है के.एस. प्रसाद का, जो केरल के रहने वाले थे और उन्होंने 100 से ज़्यादा आवाज़ें निकाली थी। के.एस. प्रसाद कंटेम्प्रेरी मिमिक्री में जो कुछ शुरुआती नाम है उनमें इनका जिक्र आता है। ये 100 से ज़्यादा आवाज़ें निकालते थे और इन्हें मिमिक्री की दुनिया में लेजेंड कहा जाता है। वो कहते थे कि नकल के लिए चेहरे के भाव, आवाज का मॉड्यूलेशन, कॉमिक टाइमिंग, इन सब की जरूरत होती है। ये सभी एक अच्छे अभिनेता के लिए जरूरी होता है। साथ ही वो जन्मजात मनोरंजक करता भी होना चाहिए। वो कहते हैं कि दर्शकों को कैसे आकर्षित किया जाए, ये बात उस शख्स को पता होनी चाहिए जो मिमिक्री करना चाहता है। केरल में ही एक संस्था है कला भवन, जो आज भी लोगों को प्रोफेशनली मिमिक्री सिखाती है। इसकी शुरुआत जो थी वो 1969 में हुई थी और शुरुआती दिनों में इसका दायरा ईसाई भक्ति गीतों के निर्माण तक ही सीमित था, लेकिन एक दशक के बाद इसके कार्यक्रमों में बदलाव होना शुरू हुआ। इसके जो कार्यक्रम थे उनमें मिमिक्री परफॉर्मेंस होने लगी। ये वही दौर था जब हिंदुस्तान में मिमिक्री एक नई आर्ट फॉर्म के तौर पर डेवलप हो रही थी और इसे फिल्मों में भी इस्तेमाल किया जा रहा था और लोग इसे खूब पसंद कर रहे थे। शुरुआती तौर पर कॉमेडी का मतलब मिमिक्री ही था, जिसमें सुपरस्टार्स का, बड़े बड़े सितारों की एक्टिंग लोग करते थे और इससे लोग एंटरटेन होते थे। लेकिन अगर आप गुजरे ज़माने में जाएं और इसके इतिहास को खंगालें, तो जैसा कि सुनील पाल साहब ने भी कहा कि इसका इतिहास हिंदुस्तान में नारद मुनि के ज़माने से चला आ रहा है। तो यानी मिमिक्री का हिंदुस्तान से गहरा रिश्ता है और बहुत ही पुराना रिश्ता है। अगर आप ये शो YouTube पर सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप मिमिक्री के बारे में क्या सोचते हैं। ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। अगर आपको हमारा शो पसंद आया है तो हमें बताइएगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस शो के लिए स्क्रिप्टिंग की है अंकित ने, साउंड डिजाइन है सचिन द्विवेदी का। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। युद्ध का आरंभ होना है। अन्याय के विरुद्ध न्याय की हुंकार उठेगी। दंड की सीमा का विस्तार होगा। हिरण्याक्ष, मैं वराह तुम्हारे प्राण हरने आया हूँ। यहाँ प्रायश्चित का अवसर भी मिलेगा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। और सत्य असत्य की तुलना की जाएगी। तू क्षमा के लायक नहीं है दुष्ट। शंखनाद हो चुका है। देव और दानव युद्ध के मैदान में हैं। किंतु विजय किसकी होगी? युद्ध के लिए हमेशा क्या दानव ही जिम्मेदार होंगे या पहल देवताओं की भी होगी? पता चलेगा देव दानव टेल्स में। आज तक रेडियो पर जल्द आ रहा है।